दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा लोकसभा क्षेत्र में। भाजपा में आगरा लोकसभा क्षेत्र में सभी सीटों पर भाजपा का भी वर्चस्व है। दोस्तों एक ऐसी नगरी जो कभी मुगलिया सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी, एक ऐसी नगरी जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगलों को चकमा देने की, छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुराई की कहानी हमें हमारी मां सुनाया करती थी। दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा लोकसभा क्षेत्र में, भाजपा में आगरा लोकसभा क्षेत्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भाजपा में क्यों कहा, कांग्रेस में क्यों नहीं कहा। तो दोस्तों बात भी कुछ ऐसी है, 9 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा क्षेत्रों वाले इस शहर में सभी सीटों पर भाजपा का भी वर्चस्व है। यहाँ पर 2 लोकसभाएं हैं, एक तो आगरा और दूसरी फतेहपुर सीकरी। चूंकि हम आगरा में हैं तो आगरा लोकसभा की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी से एसपी बघेल यहाँ से सांसद है। इस बार बीजेपी ने फिर से दूसरी बार उनको अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं उनके सामने बीएसपी से पूजा अमरोही इस चुनाव के मैदान में है और वही समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को यहाँ पे चुनाव के मैदान में उतारा है। दोस्तों आगरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा आती है, जिसमें एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ और जलेसर आवागढ़ विधानसभा है। 2022 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी ने यहाँ के सभी विधानसभाओं पर अपना जीत हासिल करके यहाँ पे अपना वर्चस्व बना लिया। अगर यहाँ के वोटिंग रिकॉर्ड की बात करें तो 2004 में यहाँ पर कुल 6,42,000 वोट थे, जिसमें से अकेले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और जाने माने बॉलीवुड के अभिनेता राज बब्बर को 2,43,000 वोट मिले थे और उन्होंने बीजेपी के मुरारी लाल मित्तल को हराकर यहाँ पर जीत हासिल की थी। 2009 में ये वोटिंग काउंट थोड़ी सी बढ़कर 6,47,000 हो गई थी। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी रामशंकर कठुरिया को इस बार यहाँ पर जीत मिली और जब फिर यहाँ पर वोटिंग 2014 में हुई तो इस बार की वोटिंग 10,70,000 थी, जो कि अचानक से बढ़ गई थी। इस बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठुरिया जीते और उन्होंने 5,83,000 वोटों से जीत हासिल की। अब जब 2019 में यहाँ पर वोटिंग हुई तो यहाँ पर 11,45,000 लोगों ने मतदान किया। इस बार बीजेपी ने रामशंकर कठुरिया का टिकट काटकर यहाँ से एसपी सिंह बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया और उस वक्त बीजेपी के एसपी बघेल ने 11 लाख वोटों में से 6 लाख वोट प्राप्त कर यहाँ पर बीजेपी को जीत दिलाई। ऐसे में देखना यह है कि इस बार आगरा में अपना वर्चस्व बीजेपी कायम रख पाती है या फिर आजादी के बाद से इमरजेंसी तक यहाँ पर सत्ता में रहने वाली कांग्रेस इस बार वापस यहाँ की सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर इन दोनों को टक्कर देने वाली बीएसपी इस बार अपना सीट यहाँ से जीत पाएगी। दोस्तों आगरा लोकसभा क्षेत्र की जानकारी और यहाँ की पल पल की अपडेट के लिए इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा यहाँ की जनता से बात करेगी और जानेगी कि यहाँ की जनता इस बार किसे चुनेगी, उनके क्या मुद्दे होंगे, यहाँ पर कितना विकास हुआ। इस जानकारी के लिए और सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए बने रहिए हमारे साथ इलेक्शन चाणक्य में और चलते हैं आगरा शहर की तरफ, बात करते हैं आगरा की जनता से। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा शहर के एक मुख्य चौराहे पे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ पे स्टैचू है, और हम यहाँ की जनता से पूछेंगे सवाल, क्या आगरा में विकास हुआ, कितना विकास हुआ और आगरा की जनता इस बार किसे अपना नेता चुनेगी। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू बघेल है। क्या करते हैं अंकल? मैं कपड़े की दुकान में काम करता हूँ, शोरूम पर। तो आगरा में क्या माहौल है इस बार? आगरा में हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विकास हुआ है, काफ़ी बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं कह रहा हूँ आपसे वादे के साथ मैं खून से लिख कर दे दूंगा, अपने से ब्लड से लिख कर दे दूंगा। 400 सीट से ज़्यादा आएंगी बीजेपी के। 400 सीट से ज़्यादा? 400 सीट से ज़्यादा आएंगी। और मोदी जी, योगी जी को आप और गृह मंत्री अमित शाह जी को बोल दो कि राजू बघेल ताजगंज से आगरा फोर्ट पर खड़े हैं, 400 सीटें ज़्यादा आएंगी। टूट मार नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, बहुत शांति का माहौल है। आज हमारी बहन बेटी 11-12 बजे गई, 2-2 बजे तक घूमती हैं। नहीं यहाँ पे कली पे क्या तो यहाँ पे चैन छीड़ ली, यहाँ पे मोबाइल ले लिया, यहाँ से लेके आज कुछ नहीं, यहाँ पे बेधड़क आदमी घूमता है। क्या मैं कह रहा हूँ 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी, पक्का आ जाएगी? पक्का 100%। मैं ब्लड से अपने खून से लिख दे दूंगा। अंकल अपने खून से लिख के देने की बात कर रहे हैं अभी जस्ट नाउ। अंकल अपने खून से लिख के देने की बात करते हैं। हम और भी आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई आप बताइए क्या नाम है आपका? करण सोनकर। इस बार मुद्दे यही रहेंगे, थोड़ा काम धंधे को लेके बढ़िया हो
और जो रोजगार है थोड़ा बढ़े, और बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ पे जो सरकार है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो आपको लगता है विकास हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ भैया, विकास बहुत हुआ है, हमारे तरफ भी बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि क्या नहीं। बदलाव आपको नजर आता है पहले की सरकार में और अभी की सरकार में? सर सरकार में बदलाव ये है कि देश में शांति का माहौल है, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई लूटपाट। पहले इतने दंगे होते थे, सब कुछ होता था, पर अब 5 सालों में हमने कुछ नहीं कांग्रेस सुना। तो कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके लड़वा रही है लोगों को। अरे ये तो कांग्रेस को पता है, और वो भैया बैठे हैं पप्पू भैया, उनको पता होगा। तो इस बार देश में जो आगरा की जनता किसको चुन के लाएगी यहाँ पे? बिल्कुल मोदी जी को ही चुनेंगे। तो इस बार क्या माहौल है आगरा में? माहौल बहुत बढ़िया है अपना बीजेपी का। अपना तो भाई यही है, हम भी और हमारे पूर्वज भी सबसे पहले बीजेपी को ही वोट देते हैं और बीजेपी को ही देते रहेंगे। क्या कारण है बीजेपी का? क्या बीजेपी की किसी योजना का फायदा हुआ जो सरकार है? बहुत सारी योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। और आपको आवास मिला? आवास मिला सर, राशन मिला? राशन मिल रहा है, और घर में चूल्हा मिला? हाँ चूल्हा भी मिला सर। और क्या चाहिए फिर लोगों को? फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, वो अपनी अपनी समझ है। और तुम ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की पता नहीं है, जब तो तुम योजना का लाभ नहीं लो, पता कैसे पड़ेगा? हमने सुना है जो ऑटो वाले हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे पुलिस बिल्कुल वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है, मोदी जी आने चाहिए। इससे पहले की सरकारों में क्या होता था? राम मंदिर नहीं बनवा पाया, 70 साल राज किया कांग्रेस ने। और क्या मुद्दे हैं फिर इस बार आपके चुनाव में? अब की बार जो मुद्दे सब पूरे हो गए, अब की बार फिर पूरे हो जाएंगे, रहे बचे। 400 पार हो जाएगी? और क्या यार, ये तो लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो गरीबों की सुनती नहीं है। अरे क्यों नहीं सुन रही है, दादागिरी नहीं चल रही है, 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है, गुंडाराजी नहीं चल रही है, और क्या सब सही चल रहा है यहाँ पे? सब मामला बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया है, बढ़िया है और क्या गुंडागिरी नहीं। बढ़िया है। तो ये बात है, ये हालचाल है दोस्तों आगरा में। चलते हैं और भाई साहब की तरफ। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, धोनी नहीं। तो महेंद्र सिंह भैया, आगरा के रहने वाले हो आप? आगरा। दिन भर ऑटो चलाते हो, ऑटो चलाते कमाई हो जाती है? क्या माहौल है इस बार, किसको वोट डालोगे? वही बीजेपी। क्या कारण है? भाई हमारा फायदा है, थोड़ा फायदा हुआ है, हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो वालों को बहुत तकलीफ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वाले कुछ तकलीफ देते हैं? कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको किसी योजना का फायदा मिला? अनाज वनाज मिलता है? हाँ मिलता है, सब राशन वगैरह सब मिलता है घर में। वो चूल्हा की योजना मिली थी, गैस हाँ चूल्हा का? मिला है, आपको भी मिला? हाँ मिला। और आवास योजना का वो जो घर मिले? आवास वाला तो अभी फॉर्म भरा है, अभी मिल जाएगा। फॉर्म भरा है? हाँ, चलो बढ़िया है। तो वोट डालने जाओगे 7 तारीख को? हाँ वोट डालने जाएगा। तो जनता को बताओ क्या कहना है इस बार वोट के बारे में? मैं तो बीजेपी की देता हूँ, बीजेपी। जनता को क्या कहेंगे? जनता को क्या कहेंगे? जनता से कहूँगा जो आपको फायदा दिखे उसमें दो। दोस्तों, आपने आगरा की जनता से सुना, आगरा की जनता से जाना कि इस बार उनके क्या मुद्दे हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में आगरा की जनता अपना वोट किसे देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना गढ़ वापस बनाए रख पाने में कामयाब होगी, या फिर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में वापसी करेगी, या इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए बीएसपी यहाँ पर अपने जीत का झंडा गाड़ेगी? ये तो आने वाले चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इलेक्शन चाणक्य आपसे गुजारिश करता है कि जब 7 मई को आप वोट डालने जाओ तो ये वोट आप जरूर डालें, क्योंकि दोस्तों ये जो आजादी मिली है ये ऐसे ही नहीं मिली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, भगत सिंह से लेकर महाराणा प्रताप तक, हर किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। और अगर इस आजादी को कायम रखना है तो आपको ये वोट डालना जरूरी है। आपके एक वोट से देश का भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ। चुनाव यात्रा 2024 में बढ़ते हैं हमारे अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।